हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी से हमारे अतीत जो इतिहास का सब्जेक्ट है, और उसी से हम लोग देख रहे हैं आपका मौर्य साम्राज्य। पिछला क्लास जो था, आखिरी जो वीडियो था, वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, और आज भी हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित आज के इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक से अशोक सम्राट के बारे में। और उसका जो ये थे अशोक सम्राट जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के काफ़ी शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते थे। और उनका जो कह सकते हैं वे एक तरफ से कहेंगे युद्ध में निपुण एक राजा थे। उनका जो युद्ध होता था उस पे वे हमेशा विजय होते थे। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जिस पे वे असफल हुए हैं, लेकिन हर एक युद्ध में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें बहुत सारी विजय हासिल किए हैं। और इन्हीं के बातों के द्वारा, इन्हीं चीज़ के कारण अशोक को एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेकिन अशोक के जीवन में एक ऐसा युद्ध आया जो युद्ध में उन्होंने विजय हासिल तो की, लेकिन उनका मन परिवर्तन कर दिया, और वो युद्ध था आपका कलिंग युद्ध। तो आज के वीडियो में हम लोग अशोक सम्राट के बारे में भी जानेंगे, और ये जो कलिंग युद्ध है किस प्रकार से महान सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन करता है, किस आधार पे करता है, ऐसी क्या घटना घटती है युद्ध में कि उनका मन परिवर्तन हो जाता है। तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, अशोक के बारे में एक महान सम्राट थे मौर्य साम्राज्य के, और वो बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते थे। ठीक है, महान सम्राट कहलाते थे, शक्तिशाली सम्राट कहा जाता था। और वह ऐसे पहले शासक थे, कौन? आपका अशोक, मौर्य साम्राज्य के एक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की थी। सबसे पहले मैं आप सबों का अभिलेख बता दूं। अभिलेख होता क्या है? तो अभिलेख जो होता है वो पत्थरों पे या फिर शिलापट पे पत्थरों को काट करके उस पे जो लिपि के माध्यम से लिखा जाता है, उन सारी बातों को अभिलेख कहा जाता है। मैं बगल में आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, किसे हम लोग अभिलेख कहते हैं, इस आधार पर देखा जाता है। तो वे पहले शासक थे, मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के पहले शासक थे जिन्होंने आम जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अभिलेखों का निर्माण कराया था। पत्थरों को काट करके उस पर संदेश लिखते थे, शिलालेखों पे संदेश लिखते थे, और उनको जनता का जो जहाँ पे आम जनता रहते थे वहाँ पे उनको गड़वाते थे, और वहाँ से लोग जो आम जनता थे उन पत्थरों पे लिखे हुए लेखों को पढ़ करके सम्राट के संदेश को समझ पाते थे। जैसा पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक संदेश वाहक होता था जो वहाँ पे जा करके जनता के सामने जा करके लोगों को संदेश सुनाने का काम करता था। लेकिन ये जो अशोक सम्राट है वे पहले शासक थे जिन्होंने पत्थरों को काट करके अभिलेखों के माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम किया। और जितने भी अभिलेख लिखे गए थे अशोक के द्वारा, वे सारे के सारे प्राकृतिक भाषा में, माफ कीजिएगा, प्राकृत भाषा में होते थे। और अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि में होता था। ठीक है, जितने भी अभिलेख उन्होंने लिखे हैं प्राकृतिक भाषा में होता था, और उसका जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में होता था। अगर आप सबों से पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के कौन ऐसे शासक हैं जिन्होंने जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया, तो वो होगा आपका महान सम्राट अशोक। चलिए, उसी में से हम लोग एक अभिलेख उन्होंने निकाला था। अशोक जो थे उन्होंने एक अभिलेख निकाला जिसपे कलिंग युद्ध का वर्णन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अभिलेख में
तो यही इस यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस अभिलेख के माध्यम से अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में क्या क्या वर्णन किए हैं, इन सारी बातों को यहाँ पे देख पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, अशोक के द्वारा ये बात कही गई थी कि जब वे राजा बनते हैं, जो राजा बनते हैं उससे 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल के बाद जब वे राजा बनते हैं, उनका राजाभिषेक होता है, उसके 8 साल के बाद कलिंग युद्ध होता है और उस युद्ध में वे विजयी होते हैं। और उन्होंने ये भी लिखवाया कि लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था इस युद्ध के माध्यम से, और साथ ही साथ 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी या फिर लोगों की हत्याएं की गई थी, 1 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पे बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जैसे शुरू में मैंने कहा आप सबों को कि यह एक ऐसा युद्ध था जहाँ पे अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कारण क्या था? तो कारण यही था कि अशोक सम्राट ने इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, नरसंहार हुआ था। तो ये चीज़ों को देख करके अशोक का जो हृदय है वो काफ़ी दुखित हुआ था। ऐसा दुखित क्यों हुआ था? ये भी कहा जाता है कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता था तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण, श्रमण लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पे जात नहीं देखा जाता है कि कौन मारा जा रहा है, इसमें सभी आम जनता मरते हैं। और ये भी आगे कहा गया है कि जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो जाते हैं। ये बातें यहाँ पे इस अभिलेख के माध्यम से कहा गया है। यहाँ पे और ये एक बात ये भी कहा गया है कि उन्होंने इस युद्ध में काफ़ी नरसंहार किए अशोक सम्राट के द्वारा, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी दुखित हुआ हृदय और उन्होंने पश्चाताप की बात यहाँ पे लिखते हैं। मानो उनका हृदय पश्चाताप को देखता है, मतलब उन्हें पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है, इतने सारे लोगों के परिवार को छीना है। तो बहुत सारे चीज़ों को देख करके उनका हृदय दुखित होता है और वे पश्चाताप करते हैं और ये भी कहते हैं कि अब मैं, मतलब अशोक जो हैं, वो धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है, धर्म की बात यहाँ पे देख रहे हैं। जब उनका धर्म मन परिवर्तन होता है तो वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और धर्म की बातों को यहाँ पे फॉलो करते हैं और दूसरों को भी इसकी शिक्षा देने का निश्चय करते हैं। ये बातें कही गई है। तो यहाँ पे मन परिवर्तन की बातों को हम लोग देख पाते हैं। और ये भी कहा है कि मैं मानता हूँ, मतलब अशोक सम्राट जो हैं वे मानते हैं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध ना करें। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि उन्होंने इस अभिलेख का निर्माण इसलिए करवाया ताकि आने वाली पीढ़ी, यहाँ पे भले यहाँ पे बेटे और पोतों की बात यहाँ पे जिक्र की गई है, लेकिन इसके माध्यम से आने वाले जितने भी पीढ़ी होगी वे युद्ध ना करें, ऐसी बातें संदेश के रूप में उन्होंने इस अभिलेख का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर यहाँ पे धर्म की बात यहाँ पे देख रहे हैं तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म होता है। बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया। तो ये सारी बातें तो यहाँ पे हम लोग जाने हैं कि उन्होंने किस आधार पे उनका मन परिवर्तन होता है ये चीज़ों को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ
और आज के वीडियो में हमने अशोक सम्राट के कुछ बातों को जाना है और इस कलिंग युद्ध के बारे में जाना है। अभिलेख के माध्यम से उन्होंने क्या जानकारी लोगों को दी, जनता को क्या सूचना दी और भविष्य के बारे में उन्होंने क्या सोचा, ये सारी बातें हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जान पाए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।